बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम। आते हुए 2 N95 के मास्क ले लें, कुछ याद रहे तुझे तो तब ना। कहा भी था तूने इसमें क्या मिलाया यार? आम खाओ, पेड़ ना गिनो। जो भी मिला है तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा प्लान है, मैं जानता हूँ मैंने क्या किया। हमसे स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही, बच्चों से कैसे होगी यार? यार मैंने उस दिन शयान को सारी बात बताई है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, उन्हें होता है ऐसी चीजों से कुछ भी। मैं दोबारा बहस नहीं करना चाहता। तूने पूरा प्लान अलग कर दिया है। जो शायान को बताया तो उससे तू बिल्कुल हट गया है। मेरा प्लान है, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अभी जल्दी कर, बाहर वाले 3 डब्बे भी उठाने, किसी को पता चल जाएगा। फौरन करना ही है, इससे पहले लेने की देनी पड़ जाए। पहले उसमें नुकसान हो गया, बिलियनर बनने का ख्वाब दिखाया मैंने ख्याल को। मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया। वो समझ में आ रहा है कि उसके अंदाज में मोहब्बत तो थी नहीं। कि जब मुझे कोई चैलेंज करता है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। कि जितनी खुशी मुझे चैलेंज कबूल करके होती है, किसी और चीज से नहीं मिलती। मैं एक छोटा सा बालों का क्लिप लेने से पहले दफा सोचती थी अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला आंखें बंद करके करती थी। या फिर उसने जाली ऐसा बनाया कि मैं वहां भी नहीं पाई। अरे मेरे साथ चलना होगा ना शहरीन, तो मेरी जैसी बनकर चलना होगा, फिर ही जिंदगी का मजा आएगा ना। उसको सब पता था कि कब क्या करना है, कैसे करना है। हेलो, तबीयत ठीक नहीं है। क्यों आ रही हो तुम हाल पूछने, जब मैं बता रही हूँ तुम्हें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शरीन, खुद से चुप कर बैठी, नहीं छुपी हुई दुनिया से अम्मी। कब तक यूं दुनिया से छुप कर बैठी रहोगी? कर लूंगी शुक्र अदा, लेकिन पहले मुझे खुद तो सब्र आ जाए ना। ये छुपने का नहीं, ये शुक्र अदा करने का मकाम है। कि मेरे साथ हुआ क्या है, आपको क्या लगता है अम्मी? इसीलिए तो कह रही हूँ शुक्र अदा करो, तुम बच गई। बदनीयती करने वालों की तो कोई हद नहीं होती ना। उसके इरादे तो जाहिर हो ही गए। उसके क्या इरादे थे मुझे दुबई ले जाने के? क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो। तो देखो फिर भी हमारे साथ क्या हुआ। मर्जी से रिश्ता किया था, उनको इन्वॉल्व करके, तुम्हारे बाप तुम्हारे दादा सबकी हमने तो अपनी तरफ से देखभाल के सारे खानदान में हमारे पास। चलो उठो, इधर आओ। घर से भाग के शादी की और आगे पीछे फिर गए एक दूसरे के। वो हैं अनस और अंसा। कहा था मेरा दिल मुतमईन नहीं है, लेकिन एक बात नहीं सुनी इसने मेरी। और अब तुम क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो?
तू तो हमायती बन गई थी इसकी। कुछ कहना बनता नहीं हमारा मुरसली बच्चा जो होता है उसको तो कोयले में और लाल में कोई फर्क नहीं नजर आता। चमकती हुई चीज की तरफ हाथ बढ़ाता है। रोका था अब्बू, रोका था इसे। इसे तुम्हें पहले रोकना चाहिए। और बस चुप कर जाओ, कितना रोगी, चुप कर जाओ बेटा, बस कर दे। मुरसलीन देख नहीं रहे उसकी क्या हालत है। अच्छा बस ना, बस। ऐसे कैसे वो ये सब कुछ बोलकर चला गया? ये कोई मजाक नहीं है, मंगनी हुई है, मंगनी। आप मेरी बात सुनो मुरसलीन, तुम लोग ये बात नहीं समझे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्यों जाएंगे हम पागल हैं? हम जाएंगे ना उसकी माँ के पास। उसकी माँ आई थी, उसका सारा खानदान आया था। बस खत्म। उसने मुझे कहा था कि उसे चैलेंज कबूल करने का शौक है। क्यों आया था वो शहरीन की जिंदगी में? अच्छा, इसकी जिंदगी और इज्जत बच गई मेरे लिए, बस ये बहुत काफी है। कि उसे मुश्किल टास्क पसंद है, कहता है। और आ रही हो ये बातें क्यों? तो बदला लेता है। क्यों दो? वो माफ नहीं करता, वो हमेशा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नई एपिसोड के बारे में। शरीन की माँ शरीन को बहुत समझा रही होती है और उसे कहती है कि सच कहो तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि फहाम इस तरह की हरकत कर सकता है। उसको हमने रिश्ता लाने के लिए कहा और वो पूरे तरीके से रिश्ता ले आया। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शरीन अपनी माँ से कह रही होती है कि मामा मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। शरीन बहुत ज़ोरदार से रो रही होती है और उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वो अपनी माँ से कह रही होती है कि फहाम शरीन के जज्बात से खेल गया। फहाम मुरसलीन शरीन के जज्बात के साथ खेल गया। शरीन अपनी माँ से कहती है कि मेरा अक्ल निकल गया। उस बार उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा अक्ल बिल्कुल ठीक है, बस आप जज्बाती हो जाती हो। उस बार शरीन अपनी माँ से कहती है तो आप फहाम को समझाएं ना। दूसरी तरफ शरीन की माँ शरीन से कहती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस बार शरीन अपनी माँ से कहती है तो मामा आपको उस वक़्त मुझे रुकना चाहिए था ना। उस बार शरीन की माँ शरीन से कहती है कि उस वक़्त तुम किसकी सुनती थी, तब तुम मेरी सुनती नहीं थी तो मैं आपको पाक समझाती। उस बार शरीन बहुत रोने लग जाती है। तो दूसरी तरफ उसकी माँ कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम खामोश हो जाओ और प्लीज़ ये रोना धोना बंद कर दो। शरीन अपनी माँ से कहती है कि हाँ मुझे कहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैं उसकी बातों में आ गई। इस बार उसकी माँ शरीन से कहती है कि आप मत दोहराओ ऐसी बातें, सब्र करो बेटा। दूसरी तरफ शरीन अपनी सेफ अलमारी की तरफ बढ़ती है। शरीन मंगनी पर जो उसके दिए हुए तोहफे थे वो सारे इकट्ठे कर रही होती है। दूसरी तरफ उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या हो गया आपको, पागल हो गई क्या, ये सब कुछ इकट्ठा करके कहाँ लेकर जाने लगी हो। दूसरी तरफ शरीन का भाई ज़ीशान गाड़ी में आ रहा होता है। दूसरी तरफ शरीन का भाई ज़ीशान अपनी माँ की आवाज़ सुनकर कहता है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ, और वो अपनी माँ की बात सुनकर शरीन की कमरे की तरफ चलता है। दूसरी तरफ शरीन सब कुछ नीचे फेंक रही होती है और उसकी माँ कह रही होती है कि बेटा ये क्या पागलपन है। इसी तरह शरीन अपने जो दिए हुए फहाम के गिफ्ट थे और जो ड्रेस थे वो सारे नीचे फेंक कर ऊपर आग लगा देती है और उसकी माँ काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, आखिरकार वो आग लगा ही देती है। दूसरी तरफ शरीन का बाप मुरसलीन भागकर कमरे की तरफ बढ़ता है। उस बार शरीन का बाप शरीन से कहता है क्या पागल हो गई हो तुम। इस बार वो कहती है जी मैं पागल हो गई हूँ। उधर अनसा और अनस उनके शोर की वजह से वो भी भागकर उसके रूम की तरफ आते हैं और वो देखते हैं कि सब कुछ उसने अपनी मम्मी का दिया हुआ उसको आग लगा दी है। उस बार अनस उसकी तरफ बढ़ता है और वो कहता है ये तुम क्या पागलपन कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, तुमने सब कुछ आग में जला दिया। उस बार वो कहती है जी मैं पागल हो गई हूँ। उधर मुरसलीन अपनी बेटी से कह रहा होता है यही हाल होता है जब औलाद अपनी बाप की और माँ की कदर नहीं करती और वो अपने आप ही सब कुछ करने लग जाती है। दूसरी तरफ शरीन अपने रूम में बंद कमरे में बैठी हुई होती है और उसकी माँ आती है और वो कहती है बेटा कब तक तुम इस तरह छुप
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो कि नई एपिसोड के बारे में। शारीन की माँ शारीन को बहुत समझा रही होती है और उसे कहती है कि सच कहो तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि फहाम इस तरह की हरकत कर सकता है। उसको हमने रिश्ता लाने के लिए कहा और वो पूरे तरीके से रिश्ता ले आया। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शारीन अपनी माँ से कह रही होती है कि मम्मा मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। शरीन बहुत जोरदार से रो रही होती है और उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वो अपनी माँ से कह रही होती है कि फहाम शरीन के जज्बात से खेल गया। फहाम मुरसलीन शरीन के जज्बात के साथ खेल गया। शरीन अपनी माँ से कहती है कि मेरा अक्ल निकल गया। उस बार उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा अक्ल बिल्कुल ठीक है, बस आप जज्बाती हो जाती हो। उस बार शरीन अपनी माँ से कहती है तो आप फहाम को समझाएं ना। दूसरी तरफ शरीन की माँ शरीन से कहती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस बार शरीन अपनी माँ से कहती है तो मामा आपको उस वक्त मुझे रुकना चाहिए था ना। उस बार शरीन की माँ शरीन से कहती है कि उस वक्त तुम किसकी सुनती थी, तब तुम मेरी सुनती नहीं थी तो मैं आपको पाक समझाती। उस बार शरीन बहुत रोने लग जाती है। तो दूसरी तरफ उसकी माँ कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम खामोश हो जाओ और प्लीज ये रोना धोना बंद कर दो। शरीन अपनी माँ से कहती है कि हाँ मुझे कहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैं उसकी बातों में आ गई। इस बार उसकी माँ शरीन से कहती है कि आप मत दोहराओ ऐसी बातें, सब्र करो बेटा। दूसरी तरफ शरीन अपनी सेफ अलमारी की तरफ बढ़ती है। शरीन मंगनी पर जो उसके दिए हुए तोहफे थे वो सारे इकट्ठे कर रही होती है। दूसरी तरफ उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या हो गया आपको, पागल हो गई क्या, ये सब कुछ इकट्ठा करके कहाँ लेकर जाने लगी हो। दूसरी तरफ शरीन का भाई जिशान गाड़ी में आ रहा होता है। दूसरी तरफ शरीन का भाई जिशान अपनी माँ की आवाज़ सुनकर कहता है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ, और वो अपनी माँ की बात सुनकर शरीन की कमरे की तरफ चलता है। दूसरी तरफ शरीन सब कुछ नीचे फेंक रही होती है और उसकी माँ कह रही होती है कि बेटा ये क्या पागलपन है। इसी तरह शरीन अपने जो दिए हुए फरहाम के गिफ्ट थे और जो ड्रेस थे वो सारे नीचे फेंक कर ऊपर आग लगा देती है और उसकी माँ काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, आखिरकार वो आग लगा ही देती है। दूसरी तरफ शरीन का बाप मुरसलीन भागकर कमरे की तरफ बढ़ता है। उस बार शरीन का बाप शरीन से कहता है क्या पागल हो गई हो तुम। इस बार वो कहती है जी मैं पागल हो गई हूँ। उधर अनसा और अनस उनके शोर की वजह से वो भी भागकर उसके रूम की तरफ आते हैं और वो देखते हैं कि सब कुछ उसने अपनी मम्मी का दिया हुआ उसको आग लगा दी है। उस बार अनस उसकी तरफ बढ़ता है और वो कहता है ये तुम क्या पागलपन कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, तुमने सब कुछ आग में जला दिया। उस बार वो कहती है जी मैं पागल हो गई हूँ। उधर मुरसलीन अपनी बेटी से कह रहा होता है यही हाल होता है जब औलाद अपनी बाप की और माँ की कदर नहीं करती और वो अपने आप ही सब कुछ करने लग जाती है। दूसरी तरफ शरीन अपने रूम में बंद कमरे में बैठी हुई होती है और उसकी माँ आती है और वो कहती है बेटा कब तक तुम इस तरह छुप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो कि नई एपिसोड के बारे में। शरीन की माँ शरीन को बहुत समझा रही होती है और उसे कहती है कि सच कहो तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि फहाम इस तरह की हरकत कर सकता है। उसको हमने रिश्ता लाने के लिए कहा और वो पूरे तरीके से रिश्ता ले आया। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शारीन अपनी माँ से कह रही होती है कि मम्मा मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। शरीन बहुत जोरदार से रो रही होती है और उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वो अपनी माँ से कह रही होती है कि फहाम शरीन के जज्बात से खेल गया। फहाम मुरसलीन शरीन के जज्बात के साथ खेल गया। शरीन अपनी माँ से कहती है कि मेरा अक्ल निकल गया। उस बार उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा अक्ल बिल्कुल ठीक है, बस आप जज्बाती हो जाती हो। उस बार शरीन अपनी माँ से कहती है तो आप फहाम को समझाएं ना। दूसरी तरफ शरीन की माँ शरीन से कहती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस बार शरीन अपनी माँ से कहती है तो मामा आपको उस वक्त मुझे रुकना चाहिए था ना। उस बार शरीन की माँ शरीन से कहती है कि उस वक्त तुम किसकी सुनती थी, तब तुम मेरी सुनती नहीं थी तो मैं आपको पाक समझाती। उस बार शरीन बहुत रोने लग जाती है
तो दूसरी तरफ उसकी माँ कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम खामोश हो जाओ और प्लीज ये रोना धोना बंद कर दो। शरीन अपनी माँ से कहती है कि हाँ, मुझे कहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैं उसकी बातों में आ गई। इस बार उसकी माँ शरीन से कहती है कि आप मत दोहराओ ऐसी बातें, सब्र करो बेटा। दूसरी तरफ शरीन अपनी सेफ अलमारी की तरफ बढ़ती है। शरीन मंगनी पर जो उसके दिए हुए तोहफे थे वो सारे इकट्ठे कर रही होती है। दूसरी तरफ उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या हो गया आपको, पागल हो गई क्या, ये सब कुछ इकट्ठा करके कहाँ लेकर जाने लगी हो। दूसरी तरफ शरीन का भाई जिशान गाड़ी में आ रहा होता है। दूसरी तरफ शरीन का भाई जिशान अपनी माँ की आवाज़ सुनकर कहता है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ, और वो अपनी माँ की बात सुनकर शरीन की कमरे की तरफ चलता है। दूसरी तरफ शरीन सब कुछ नीचे फेंक रही होती है और उसकी माँ कह रही होती है कि बेटा ये क्या पागलपन है। इसी तरह शरीन अपने जो दिए हुए फहाम के गिफ्ट थे और जो ड्रेस थे वो सारे नीचे फेंक कर ऊपर आग लगा देती है और उसकी माँ काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, आखिरकार वो आग लगा ही देती है। दूसरी तरफ शरीन का बाप मुरसलीन भागकर कमरे की तरफ बढ़ता है। उस बार शरीन का बाप शरीन से कहता है क्या पागल हो गई हो तुम। इस बार वो कहती है जी मैं पागल हो गई हूँ। उधर अनसा और अनस उनके शोर की वजह से वो भी भागकर उसके रूम की तरफ आते हैं और वो देखते हैं कि सब कुछ उसने अपनी मम्मी का दिया हुआ उसको आग लगा दी है। उस बार अनस उसकी तरफ बढ़ता है और वो कहता है ये तुम क्या पागलपन कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, तुमने सब कुछ आग में जला दिया। उस बार वो कहती है जी मैं पागल हो गई हूँ। उधर मुरसलिन अपनी बेटी से कह रहा होता है यही हाल होता है जब औलाद अपनी बाप की और माँ की कदर नहीं करती और वो अपने आप ही सब कुछ करने लग जाती है। दूसरी तरफ शरीन अपने रूम में बंद कमरे में बैठी हुई होती है और उसकी माँ आती है और वो कहती है बेटा कब तक तुम इस तरह छुप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नई एपिसोड के बारे में। शरीन की माँ शरीन को बहुत समझा रही होती है और उसे कहती है कि सच कहो तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि फहाम इस तरह की हरकत कर सकता है। उसको हमने रिश्ता लाने के लिए कहा और वो पूरे तरीके से रिश्ता ले आया। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शारीन अपनी माँ से कह रही होती है कि मम्मा मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। शरीन बहुत जोरदार से रो रही होती है और उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वो अपनी माँ से कह रही होती है कि फहाम शरीन के जज्बात से खेल गया। फहाम मुरसलीन शरीन के जज्बात के साथ खेल गया। शरीन अपनी माँ से कहती है कि मेरा अक्ल निकल गया। उस बार उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा अक्ल बिल्कुल ठीक है, बस आप जज्बाती हो जाती हो। उस बार शरीन अपनी माँ से कहती है तो आप फहाम को समझाएं ना। दूसरी तरफ शरीन की माँ शरीन से कहती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस बार शरीन अपनी माँ से कहती है तो मामा आपको उस वक्त मुझे रुकना चाहिए था ना। उस बार शरीन की माँ शरीन से कहती है कि उस वक्त तुम किसकी सुनती थी, तब तुम मेरी सुनती नहीं थी तो मैं आपको पाक समझाती। उस बार शरीन बहुत रोने लग जाती है। तो दूसरी तरफ उसकी माँ कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम खामोश हो जाओ और प्लीज ये रोना धोना बंद कर दो। शरीन अपनी माँ से कहती है कि हाँ, मुझे कहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैं उसकी बातों में आ गई। इस बार उसकी माँ शरीन से कहती है कि आप मत दोहराओ ऐसी बातें, सब्र करो बेटा। दूसरी तरफ शरीन अपनी सेफ अलमारी की तरफ बढ़ती है। शरीन मंगनी पर जो उसके दिए हुए तोहफे थे वो सारे इकट्ठे कर रही होती है। दूसरी तरफ उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या हो गया आपको, पागल हो गई क्या, ये सब कुछ इकट्ठा करके कहाँ लेकर जाने लगी हो। दूसरी तरफ शरीन का भाई जिशान गाड़ी में आ रहा होता है। दूसरी तरफ शरीन का भाई जिशान अपनी माँ की आवाज़ सुनकर कहता है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ, और वो अपनी माँ की बात सुनकर शरीन की कमरे की तरफ चलता है। दूसरी तरफ शरीन सब कुछ नीचे फेंक रही होती है और उसकी माँ कह रही होती है कि बेटा ये क्या पागलपन है। इसी तरह शरीन अपने जो दिए हुए फहाम के गिफ्ट थे और जो ड्रेस थे वो सारे नीचे फेंक कर ऊपर आग लगा देती है और उसकी माँ काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, आखिरकार वो आग लगा ही देती है। दूसरी तरफ शरीन का बाप मुरसलीन भागकर कमरे की तरफ बढ़ता है। उस बार शरीन का बाप शरीन से कहता है क्या पागल हो गई हो तुम। इस बार वो कहती है जी मैं पागल हो गई हूँ।
उधर अनसा और अनस उनके शोर की वजह से वो भी भागकर उसके रूम की तरफ आते हैं और वो देखते हैं कि सब कुछ उसने अपनी मम्मी का दिया हुआ उसको आग लगा दी है। उस बार अनस उसकी तरफ बढ़ता है और वो कहता है ये तुम क्या पागलपन कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, तुमने सब कुछ आग में जला दिया। उस बार वो कहती है जी मैं पागल हो गई हूँ। उधर मुरसलिन अपनी बेटी से कह रहा होता है यही हाल होता है जब औलाद अपनी बाप की और माँ की कदर नहीं करती और वो अपने आप ही सब कुछ करने लग जाती है। दूसरी तरफ शरीन अपने रूम में बंद कमरे में बैठी हुई होती है और उसकी माँ आती है और वो कहती है बेटा कब तक तुम इस तरह छुप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो कि नई एपिसोड के बारे में। शरीन की माँ शरीन को बहुत समझा रही होती है और वो उसे कहती है कि सच कहो तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि फहाम इस तरह की हरकत कर सकता है। उसको हमने रिश्ता लाने के लिए कहा और वो पूरे तरीके से रिश्ता ले आया। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शारीन अपनी माँ से कह रही होती है कि मम्मा मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। शारीन बहुत जोरदार से रो रही होती है और उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वो अपनी माँ से कह रही होती है कि फहाम शारीन के जज्बात से खेल गया। फहाम मुरसलीन शारीन के जज्बात के साथ खेल गया। शारीन अपनी माँ से कहती है कि मेरा अक्ल निकल गया। उस बार उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा अक्ल बिल्कुल ठीक है, बस आप जज्बाती हो जाती हो। उस बार शारीन अपनी माँ से कहती है तो आप फहाम को समझाएं ना। दूसरी तरफ शारीन की माँ शारीन से कहती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस बार शारीन अपनी माँ से कहती है तो मामा आपको उस वक्त मुझे रुकना चाहिए था ना। उस बार शारीन की माँ शारीन से कहती है कि उस वक्त तुम किसकी सुनती थी, तब तुम मेरी सुनती नहीं थी तो मैं आपको पाक समझाती। उस बार शारीन बहुत रोने लग जाती है। तो दूसरी तरफ उसकी माँ कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम खामोश हो जाओ और प्लीज ये रोना धोना बंद कर दो। शरीन अपनी माँ से कहती है कि हाँ मुझे कहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैं उसकी बातों में आ गई। इस बार उसकी माँ शरीन से कहती है कि आप मत दोहराओ ऐसी बातें, सब्र करो बेटा। दूसरी तरफ शरीन अपनी सेफ अलमारी की तरफ बढ़ती है। शरीन मंगनी पर जो उसके दिए हुए तोहफे थे वो सारे इकट्ठे कर रही होती है। दूसरी तरफ उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या हो गया आपको, पागल हो गई क्या, ये सब कुछ इकट्ठा करके कहाँ लेकर जाने लगी हो। दूसरी तरफ शरीन का भाई जिशान गाड़ी में आ रहा होता है। दूसरी तरफ शरीन का भाई जिशान अपनी माँ की आवाज़ सुनकर कहता है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ, और वो अपनी माँ की बात सुनकर शरीन की कमरे की तरफ चलता है। दूसरी तरफ शरीन सब कुछ नीचे फेंक रही होती है और उसकी माँ कह रही होती है कि बेटा ये क्या पागलपन है। इसी तरह शरीन अपने जो दिए हुए फहाम के गिफ्ट थे और जो ड्रेस थे वो सारे नीचे फेंक कर ऊपर आग लगा देती है और उसकी माँ काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, आखिरकार वो आग लगा ही देती है। दूसरी तरफ शरीन का बाप मुरसलीन भागकर कमरे की तरफ बढ़ता है। उस बार शरीन का बाप शरीन से कहता है क्या पागल हो गई हो तुम। इस बार वो कहती है जी मैं पागल हो गई हूँ। उधर अनसा और अनस उनके शोर की वजह से वो भी भागकर उसके रूम की तरफ आते हैं और वो देखते हैं कि सब कुछ उसने अपनी मम्मी का दिया हुआ उसको आग लगा दी है। उस बार अनस उसकी तरफ बढ़ता है और वो कहता है ये तुम क्या पागलपन कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, तुमने सब कुछ आग में जला दिया। उस बार वो कहती है जी मैं पागल हो गई हूँ। उधर मुरसलिन अपनी बेटी से कह रहा होता है यही हाल होता है जब औलाद अपनी बाप की और माँ की कदर नहीं करती और वो अपने आप ही सब कुछ करने लग जाती है। दूसरी तरफ शरीन अपने रूम में बंद कमरे में बैठी हुई होती है और उसकी माँ आती है और वो कहती है बेटा कब तक तुम इस तरह छुप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो कि नई एपिसोड के बारे में। शरीन की माँ शरीन को बहुत समझा रही होती है और वो उसे कहती है कि सच कहो तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि फहाम इस तरह की हरकत कर सकता है। उसको हमने रिश्ता लाने के लिए कहा और वो पूरे तरीके से रिश्ता ले आया। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शारीन अपनी माँ से कह रही होती है कि मम्मा मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। शरीन बहुत जोरदार से रो रही होती है और उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वो अपनी माँ से कह रही होती है कि फहाम शरीन के जज्बात से खेल गया। फहाम मुरसलीन
شارین کے جذبات کے ساتھ کھیل گیا۔ شارین اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرا عقل نکل گیا۔ اس بار اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارا عقل بالکل ٹھیک ہے، بس آپ جذباتی ہو جاتی ہو۔ اس بار شارین اپنی ماں سے کہتی ہے تو آپ فہام کو سمجھائیں نا۔ دوسری طرف شارین کی ماں شارین سے کہتی ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس بار شارین اپنی ماں سے کہتی ہے تو ماما آپ کو اس وقت مجھے رکنا چاہیے تھا نا۔ اس بار شارین کی ماں شارین سے کہتی ہے کہ اس وقت تم کس کی سنتی تھی، تب تم میری سنتی نہیں تھی تو میں آپ کو پاک سمجھاتی۔ اس بار شارین بہت رونے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں کہتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم خاموش ہو جاؤ اور پلیز یہ رونا دھونا بند کر دو۔ شارین اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ہاں مجھے کہتا تھا کہ تم مجھے بہت اچھی لگی اور اس لیے میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس بار اس کی ماں شارین سے کہتی ہے کہ آپ مت دہراؤ ایسی باتیں، صبر کرو بیٹا۔ دوسری طرف شارین اپنی سیف الماری کی طرف بڑھتی ہے۔ شارین منگنی پر جو اس کے دیے ہوئے تحفے تھے وہ سارے اکٹھے کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا کیا ہو گیا آپ کو، پاگل ہوگی کیا، یہ سب کچھ اکٹھا کر کے کہاں لے کر جانے لگی ہو۔ دوسری طرف شارین کا بھائی ذیشان گاڑی میں آ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شارین کا بھائی ذیشان اپنی ماں کی آواز سن کر کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اور وہ اپنی ماں کی آواز سن کر شارین کی کمرے کی طرف چلتا ہے۔ دوسری طرف شارین سب کچھ نیچے پھینک رہی ہوتی ہے اور اس کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا یہ کیا پاگل پن ہے۔ اسی طرح شارین اپنے جو دیے ہوئے فہام کے گفٹ تھے اور جو ڈریس تھے وہ سارے نیچے پھینک کر اوپر آگ لگا دیتی ہے اور اس کی ماں کافی روکنے کی کوشش کرتی ہے، آخرکار وہ آگ لگا ہی دیتی ہے۔ دوسری طرف شارین کا باپ مرسلین بھاگ کر کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس بار شارین کا باپ شارین سے کہتا ہے کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ اس بار وہ کہتی ہے جی میں پاگل ہو گئی ہوں۔ ادھر انسا اور انس ان کے شور کی وجہ سے وہ بھی بھاگ کر اس کے روم کی طرف آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اس نے اپنی منگنی کا دیا ہوا اس کو آگ لگا دی ہے۔ اس بار انس اس کی طرف بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تم کیا پاگل فن کر رہی ہو، تم پاگل ہو گئی ہو کیا، تم نے سب کچھ آگ میں جلا دیا۔ اس بار وہ کہتی ہے جی میں پاگل ہو گئی ہوں۔ ادھر مرسلین اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہوتا ہے یہی حال ہوتا ہے جب اولاد اپنی باپ کی اور ماں کی قدر نہیں کرتی اور وہ اپنے آپ ہی سب کچھ کرنے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف شارین اپنے روم میں بند کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی ماں آتی ہے اور وہ کہتی ہے بیٹا کب تک تم اس طرح چھپ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو کی نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ شارین کی ماں شارین کو بہت سمجھا رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سچ کہو تو مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ فہام اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ اس کو ہم نے رشتہ لانے کے لیے کہا اور وہ پورے طریقے سے رشتہ لے آیا، اب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف شارین اپنی ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ماما مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ شارین بہت زوردار سے رو رہی ہوتی ہے اور اس سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ اپنی ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ فہام شارین کے جذبات سے کھیل گیا۔ فہام مرسلین شارین کے جذبات کے ساتھ کھیل گیا۔ شارین اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرا عقل نکل گیا۔ اس بار اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارا عقل بالکل ٹھیک ہے، بس آپ جذباتی ہو جاتی ہو۔ اس بار شارین اپنی ماں سے کہتی ہے تو آپ فہام کو سمجھائیں نا۔ دوسری طرف شارین کی ماں شارین سے کہتی ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس بار شارین اپنی ماں سے کہتی ہے تو ماما آپ کو اس وقت مجھے رکنا چاہیے تھا نا۔ اس بار شارین کی ماں شارین سے کہتی ہے کہ اس وقت تم کس کی سنتی تھی، تب تم میری سنتی نہیں تھی تو میں آپ کو پاک سمجھاتی۔ اس بار شارین بہت رونے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں کہتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم خاموش ہو جاؤ اور پلیز یہ رونا دھونا بند کر دو۔ شارین اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ہاں مجھے کہتا تھا کہ تم مجھے بہت اچھی لگی اور اس لیے میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس بار اس کی ماں شارین سے کہتی ہے کہ آپ مت دہراؤ ایسی باتیں، صبر کرو بیٹا۔ دوسری طرف شارین اپنی سیف الماری کی طرف بڑھتی ہے۔ شارین منگنی پر جو اس کے دیے ہوئے تحفے تھے وہ سارے اکٹھے کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا کیا ہو گیا آپ کو، پاگل ہوگی کیا، یہ سب کچھ اکٹھا کر کے کہاں لے کر جانے لگی ہو۔ دوسری طرف شارین کا بھائی ذیشان گاڑی میں آ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شارین کا بھائی ذیشان اپنی ماں کی آواز سن کر کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اور وہ
اپنی ماں کی بات سن کر شارین کی کمرے کی طرف چلتا ہے۔ دوسری طرف شارین سب کچھ نیچے پھینک رہی ہوتی ہے اور اس کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا یہ کیا پاگل پن ہے۔ اسی طرح شارین اپنے جو دیے ہوئے فہام کے گفٹ تھے اور جو ڈریس تھے وہ سارے نیچے پھینک کر اوپر آگ لگا دیتی ہے اور اس کی ماں کافی روکنے کی کوشش کرتی ہے، آخرکار وہ آگ لگا ہی دیتی ہے۔ دوسری طرف شارین کا باپ مرسلین بھاگ کر کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس بار شارین کا باپ شارین سے کہتا ہے کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ اس بار وہ کہتی ہے جی میں پاگل ہو گئی ہوں۔ ادھر انسا اور انس ان کے شور کی وجہ سے وہ بھی بھاگ کر اس کے روم کی طرف آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اس نے اپنی ممی کا دیا ہوا اس کو آگ لگا دی ہے۔ اس بار انس اس کی طرف بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تم کیا پاگل فن کر رہی ہو؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم نے سب کچھ آگ میں جلا دیا۔ اس بار وہ کہتی ہے جی میں پاگل ہو گئی ہوں۔ ادھر مرسلین اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہوتا ہے یہی حال ہوتا ہے جب اولاد اپنی باپ کی اور ماں کی قدر نہیں کرتی اور وہ اپنے آپ ہی سب کچھ کرنے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف شارین اپنے روم میں بند کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی ماں آتی ہے اور وہ کہتی ہے بیٹا کب تک تم اس طرح چھپ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو کی نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ شارین کی ماں شارین کو بہت سمجھا رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سچ کہو تو مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ فہام اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ اس کو ہم نے رشتہ لانے کے لیے کہا اور وہ پورے طریقے سے رشتہ لے آیا۔ اب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف شارین اپنی ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ماما مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ شارین بہت زوردار سے رو رہی ہوتی ہے اور اس سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ اپنی ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ فہام شارین کے جذبات سے کھیل گیا۔ فہام مرسلین شارین کے جذبات کے ساتھ کھیل گیا۔ شارین اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرا عقل نکل گیا۔ اس بار اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارا عقل بالکل ٹھیک ہے، بس آپ جذباتی ہو جاتی ہو۔ اس بار شارین اپنی ماں سے کہتی ہے تو آپ فہام کو سمجھائیں نا۔ دوسری طرف شارین کی ماں شارین سے کہتی ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس بار شارین اپنی ماں سے کہتی ہے تو ماما آپ کو اس وقت مجھے روکنا چاہیے تھا نا۔ اس بار شارین کی ماں شارین سے کہتی ہے کہ اس وقت تم کس کی سنتی تھی؟ تب تم میری سنتی نہیں تھی تو میں آپ کو پاک سمجھاتی۔ اس بار شارین بہت رونے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں کہتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم خاموش ہو جاؤ اور پلیز یہ رونا دھونا بند کر دو۔ شارین اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ہاں مجھے کہتا تھا کہ تم مجھے بہت اچھی لگی اور اس لیے میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس بار اس کی ماں شارین سے کہتی ہے کہ اب مت دہراؤ ایسی باتیں، صبر کرو بیٹا۔ دوسری طرف شارین اپنی سیف الماری کی طرف بڑھتی ہے۔ شارین منگنی پر جو اس کے دیے ہوئے تحفے تھے وہ سارے اکٹھے کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا کیا ہو گیا آپ کو، پاگل ہو گئی کیا؟ یہ سب کچھ اکٹھا کر کے کہاں لے کر جانے لگی ہو؟ دوسری طرف شارین کا بھائی ذیشان گاڑی میں آ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شارین کا بھائی ذیشان اپنی ماں کی آواز سن کر کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اور وہ اپنی ماں کی آواز سن کر شارین کی کمرے کی طرف چلتا ہے۔ دوسری طرف شارین سب کچھ نیچے پھینک رہی ہوتی ہے اور اس کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا یہ کیا پاگل پن ہے۔ اسی طرح شارین اپنے جو دیے ہوئے فہام کے گفٹ تھے اور جو ڈریس تھے وہ سارے نیچے پھینک کر اوپر آگ لگا دیتی ہے اور اس کی ماں کافی روکنے کی کوشش کرتی ہے، آخرکار وہ آگ لگا ہی دیتی ہے۔ دوسری طرف شارین کا باپ مرسلین بھاگ کر کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس بار شارین کا باپ شارین سے کہتا ہے کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ اس بار وہ کہتی ہے جی میں پاگل ہو گئی ہوں۔ ادھر انسا اور انس ان کے شور کی وجہ سے وہ بھی بھاگ کر اس کے روم کی طرف آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اس نے اپنی ممی کا دیا ہوا اس کو آگ لگا دی ہے۔ اس بار انس اس کی طرف بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تم کیا پاگل فن کر رہی ہو؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم نے سب کچھ آگ میں جلا دیا۔ اس بار وہ کہتی ہے جی میں پاگل ہو گئی ہوں۔ ادھر مرسلین اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہوتا ہے یہی حال ہوتا ہے جب اولاد اپنی باپ کی اور ماں کی قدر نہیں کرتی اور وہ اپنے آپ ہی سب کچھ کرنے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف شارین اپنے روم میں بند کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی ماں آتی ہے اور وہ کہتی ہے بیٹا کب تک تم اس طرح چھپ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو کی نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ شارین کی ماں شارین کو بہت سمجھا رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سچ کہو تو مجھے بھی یقین نہیں آ رہا
کہ فہام اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ اس کو ہم نے رشتہ لانے کے لیے کہا اور وہ پورے طریقے سے رشتہ لے آیا۔ اب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف شارین اپنی ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ماما مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ شارین بہت زوردار سے رو رہی ہوتی ہے اور اس سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ اپنی ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ فہام شارین کے جذبات سے کھیل گیا۔ فہام مرسلین شارین کے جذبات کے ساتھ کھیل گیا۔ شارین اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرا عقل نکل گیا۔ اس بار اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارا عقل بالکل ٹھیک ہے، بس آپ جذباتی ہو جاتی ہو۔ اس بار شارین اپنی ماں سے کہتی ہے تو آپ فہام کو سمجھائیں نا۔ دوسری طرف شارین کی ماں شارین سے کہتی ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس بار شارین اپنی ماں سے کہتی ہے تو ماما آپ کو اس وقت مجھے رکنا چاہیے تھا نا۔ اس بار شارین کی ماں شارین سے کہتی ہے کہ اس وقت تم کس کی سنتی تھی، تب تم میری سنتی نہیں تھی تو میں آپ کو پاک سمجھاتی۔ اس بار شارین بہت رونے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں کہتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم خاموش ہو جاؤ اور پلیز یہ رونا دھونا بند کر دو۔ شارین اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ہاں مجھے کہتا تھا کہ تم مجھے بہت اچھی لگی اور اس لیے میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس بار اس کی ماں شارین سے کہتی ہے کہ اب مت دہراؤ ایسی باتیں، صبر کرو بیٹا۔ دوسری طرف شارین اپنی سیف الماری کی طرف بڑھتی ہے۔ شارین منگنی پر جو اس کے دیے ہوئے تحفے تھے وہ سارے اکٹھے کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا کیا ہو گیا آپ کو، پاگل ہوگی کیا، یہ سب کچھ اکٹھا کر کے کہاں لے کر جانے لگی ہو۔ دوسری طرف شارین کا بھائی ذیشان گاڑی میں آ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شارین کا بھائی ذیشان اپنی ماں کی آواز سن کر کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اور وہ اپنی ماں کی آواز سن کر شارین کی کمرے کی طرف چلتا ہے۔ دوسری طرف شارین سب کچھ نیچے پھینک رہی ہوتی ہے اور اس کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا یہ کیا پاگل پن ہے۔ اسی طرح شارین اپنے جو دیے ہوئے فہام کے گفٹ تھے اور جو ڈریس تھے وہ سارے نیچے پھینک کر اوپر آگ لگا دیتی ہے، اور اس کی ماں کافی روکنے کی کوشش کرتی ہے، آخرکار وہ آگ لگا ہی دیتی ہے۔ دوسری طرف شارین کا باپ مرسلین بھاگ کر کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس بار شارین کا باپ شارین سے کہتا ہے کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ اس بار وہ کہتی ہے جی میں پاگل ہو گئی ہوں۔ ادھر انسا اور انس ان کے شور کی وجہ سے وہ بھی بھاگ کر اس کے روم کی طرف آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اس نے اپنی منگنی کا دیا ہوا اس کو آگ لگا دی ہے۔ اس بار انس اس کی طرف بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تم کیا پاگل فن کر رہی ہو، تم پاگل ہو گئی ہو کیا، تم نے سب کچھ آگ میں جلا دیا۔ اس بار وہ کہتی ہے جی میں پاگل ہو گئی ہوں۔ ادھر مرسلین اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہوتا ہے یہی حال ہوتا ہے جب اولاد اپنی باپ کی اور ماں کی قدر نہیں کرتی اور وہ اپنے آپ ہی سب کچھ کرنے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف شارین اپنے روم میں بند کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی ماں آتی ہے اور وہ کہتی ہے بیٹا کب تک تم اس طرح چھپ